जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे संत का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री योगानंद जी। ये स्वयं श्री कपिल देव जी के अवतार माने जाते हैं। अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य अद्भुत सिद्ध संत हुए ये। गुजरात प्रांत में सिद्धपुर क्षेत्र में एक मणिशंकर नाम के परम यशस्वी वैदिक ब्राह्मण हुए, जिन्होंने पुत्र काम की इच्छा से भगवान सूर्य की आराधना की। इतनी कठिन तपस्या की जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर इन्हें एक दिव्य फल प्रदान किया और आज्ञा दी कि पति पत्नी दोनों आधा आधा इसे पा लेना। अब तो जैसे गुरुदेव सूर्यदेव ने आज्ञा दी, दोनों पति पत्नी ने वो फल पा लिया, जिसके प्रभाव से दिव्य संतान प्राप्त हुई इन्हें। विक्रमी संवत 1457 वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार के दिन इनके घर सांख्य योग के आचार्य श्री कपिल जी स्वयं पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब क्योंकि इन बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था और पहले इसका बहुत आचार विचार होता था, जो बालक मूल नक्षत्र में होता था वे घर परिवार के लिए शुभ नहीं माना जाता था। तो कहा जाता था कि जो मूल नक्षत्र में हुआ है उसके पिता और पुत्र का मिलन नहीं होना चाहिए 1 वर्ष तक। तो ऐसा ही किया। विद्वानों और ज्योतिषों ने कह दिया इनके पिता से कि 1 वर्ष तक अपने पुत्र का मुख ना देखे। अब निषिद्धता आ गई तो ठीक है, मणिशंकर जी 1 वर्ष के लिए तीर्थाटन के लिए चले गए और खूब सुंदर भजन करते हुए तीर्थों में भ्रमण किया। और यहाँ मैया ने बालक का लालन पालन किया। नाम रखा गया उनका यज्ञेश दत्त। अब बालक यज्ञेश स्वयं कपिल जी के अवतार हैं, तो बचपन से ही भक्त, ध्यान समाधि लग जाती थी उनकी बचपन से ही। छोटे से ही हमेशा दीपक की लौ को टकटकी लगा के देखते रहते थे। अब तो घर वाले परेशान कि ये कैसा बालक है, हर समय दीपक की लौ को ही देखता रहता है। तो अब घर के लोग गए ध्यान देव जी नामक एक परम ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध संत के पास और उनके चरणों में निवेदन किया कि ये बालक हमेशा दीपक की लौ को ही देखता रहता है, क्या है, क्या कोई रोग है इस बालक को। तब तो उन संत ने कहा, तुम चिंता ना करो इस बालक की, ये कोई अवतारी बालक है, पूर्व जन्म से ही ध्यान का अभ्यास है इसे और वही इस जन्म में भी बना हुआ है, इसीलिए ध्यान करता रहता है ये ठाकुर जी का। अब जब यज्ञेश जी 4 साल के हुए तब दीपक को देखना छोड़ दिया, लेकिन सदा अर्ध निमिलित नेत्रों में रहने लगे, आधे बंद आधे खुले ऐसे ही रहने लगे। अब तो माता पिता आए और उन्होंने इनकी खूब दवा आदि करवाई, झाड़ फूक करवाई कि बालक स्वस्थ हो जाए, ये कैसे रहता है। लेकिन बालक की दशा में कोई परिवर्तन ही नहीं। माता पिता बड़े परेशान कि कैसा बालक है, ना पलके झपके ना कुछ, सदा अनियमित नेत्रों से रहता है। तब तो एक दिन उनके गांव में संतों की जमात आई और बगीचे में ठहरी। माता पिता के साथ यज्ञेश जी भी गए दर्शन करने संतों के। अब तो संतों को देखते ही पूरे नैन खुल गए यज्ञेश जी के। खूब जी भर के संतों का दर्शन किया और तब से इनके नेत्र नॉर्मल हो गए। वही पलक झपकना खुलना बंद होना स्वाभाविक गति से होने लगा। तब माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। जब ये 9 वर्ष के हुए तब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पंडित श्री श्री नाथ जी की कर्मकांड की पाठशाला में जाके विद्या अध्ययन करने लगे। लेकिन गुरु जी ने जब इनकी विलक्षण प्रतिभा देखी तब इन्हें सलाह दी कि काशी में जाके पढ़िए। अब माता पिता से आज्ञा लेकर गुरुदेव का उपदेश सिरोधार्य करके यज्ञेश दत्त जी काशी पहुंचे और वहां पे श्री नारायण भट्ट जी की पाठशाला में न्याय वेदांत इन सब का अध्ययन करने लगे और कुछ समय में ही वेदांत शास्त्र सब में पारंगत हो गए। इनकी ख्याति बढ़ने लगी और अब इनकी योग्यता पे मुग्ध होकर काशी के ही कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने अपनी सुशीला कन्या से इनका विवाह कर दिया।
और अपनी सब संपत्ति आदि इन्हीं को सौंप दी। कुछ दिन बाद यज्ञेश जी काशी के मुख्य विद्वानों में गिने जाने लगे। बहुत ज्यादा इनकी ख्याति हो गई, प्रसिद्धि हो गई पूरी काशी में। अब अध्ययन आदि पूर्ण हुआ तो ये योग अभ्यास करने लगे और उस मार्ग में भी इन्हें बहुत सफलताएं मिली। समाधि सिद्ध होने लगी इन्हें। इन्होंने 3 लंबी लंबी समाधियां लगाई अपने जीवन काल में। एक समाधि 13 महीने की रही, दूसरी 8 महीने की और तीसरी समाधि 17 महीने की रही। एक आसन से लगातार समाधिस्थ रहे। बहुत सी यौगिक सिद्धियां भी इन्हें मिली। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ये गृहस्थ में रहकर गृहस्थी में भी इतनी सिद्धियां प्राप्त कर पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। घर में रहकर भी साधन सिद्ध कर लिया इन्होंने, क्योंकि इसका मुख्य कारण तो ये था कि इन्हें एकांतिक बहुत निष्ठा थी और इनकी धर्म पत्नी भी बहुत सहयोग देती थी, सात्विक सहयोग देती थी इनका। सती साध्वी पतिव्रता पत्नी को पाकर इनका गृहस्थ जीवन भी पूर्ण सुखमय था और आध्यात्मिक भी। दोनों खूब आनंद से परम संतुष्ट थे। एक समय की बात, श्री यज्ञेश दृष्टि किसी आवश्यक कार्यवश गंगा जी के उस पार जा रहे थे। तभी इनकी पत्नी ने पूछा, कब लौटेंगे आप? और इन्होंने हास विलास में विनोद करते हुए कह दिया कि अरे पार जाके क्या लौटना, अब हम नहीं लौटेंगे। जब पार जा ही रहे हैं तो बस पार हो जाएंगे, हम लौटेंगे नहीं। और ये कह के चल दिए। अब पत्नी वैसे तो समझ ही गई थी कि विनोद कर रहे हैं। दिन भर हो गया पति की प्रतीक्षा करते करते, सायंकाल हो गई, रात्रि हो गई, लेकिन वे नहीं लौटे। अब बात तो ये थी कि वे वहां पे सत्संग आदि में व्यस्त हो गए थे। एक संत के यहाँ गए थे और वहां सत्संग हो गया और ठाकुर जी की चर्चा हो तो समय का भान ही नहीं रहता, कितनी देर हो गई, क्या समय हो गया, कुछ होश नहीं। लेकिन यहाँ इनकी पत्नी को अब इनकी बातें याद आने लगी कि इन्होंने कहा था कि अब लौटेंगे नहीं। उसी को सत्य मान लिया कि अवश्य ही अब वे चले गए तो नहीं लौटेंगे। और इसी को प्रमाण मान के पति विरह में इनकी पत्नी ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब जब वहां सत्संग आदि पूर्ण हुआ और इन्हें सुधि आई कि क्या समय हो गया, तुरंत घर की ओर आए। लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश किया तो देखा ये क्या, पत्नी तो प्राणहीन है, देह का त्याग कर चुकी है। बहुत दुखी हुई, लेकिन अब पछतात होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इन्होंने मन को खूब समझाया और पत्नी की अंत्येष्टि क्रिया आदि की और उनकी आत्मा की शांति के लिए अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान आदि दे दिया। सब कर करा के उदास मन से आए काशी विश्वनाथ जी के पास, उनके दर्शन आदि करने लगे। खूब शोक में थे। तभी भोले बाबा ने इन्हें दर्शन दिए और आज्ञा दी, शोक मत करो, जाओ और जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण उसी में है। फिर तो जैसे ही भोले बाबा ने आज्ञा दी, तुरंत वहां से चल दिए और श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम में आए। आकर समस्त वृत्तांत श्री गुरु जी के चरणों में निवेदन किया और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, अब हमें अपना लीजिए, हमें अपनी शरण में ही रखिए। श्री स्वामी जी ने पर्दे के भीतर से ही आज्ञा दी। परीक्षा के लिए इनकी कहा, 100 घड़ी अर्थात 40 घंटे तक एक पैर पे खड़े होकर राम नाम का जप करो और सावधान रहना, पैर लड़खड़ाए नहीं। यदि तुम ये कर पाओगे तो तुम्हें मंत्र दीक्षा दी जाएगी। अब तो स्वामी जी ने आज्ञा दे दी तो वही आज्ञा शिरोधार्य करके ये तो डट गए। एक पैर से खड़े होकर राम नाम का जप करने लगे। नियत समय पूर्ण होने ही वाला था, लेकिन इनके पांव शिथिल पड़ गए। अब 40 घंटे कितने होते हैं, एक पैर पे कैसे कोई खड़ा रहे। डगमगाने लगे। तभी अनंतानंद जी ने इन्हें संभाल लिया और निश्चित समय पे नियम पूरा हो गया इनका। तब तो स्वामी रामानंदाचार्य जी ने इन्हें दर्शन दिए और ये त्राहिमाम पाहिमाम कहते हुए उनके चरणों में आ गिरे।
अश्रुपात करने लगे, खूब रोने लगे। स्वामी जी ने अब कृपा पूर्वक इन्हें दीक्षा प्रदान की, पंच संस्कार किए, राम मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा दी, जिन्होंने तुम्हें गिरने से बचाया है उन्हीं में सदगुरु का भाव रखो, वही तुम्हारे सदगुरुदेव है, उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करो। तब स्वामी जी ने अनंतानंद जी से कहा कि इन्हें परम तत्व का ज्ञान करवाओ, इन्हें भक्ति का उपदेश दो। तब तो दीक्षा हो जाने के बाद श्री यज्ञेश दत्त जी का नाम पड़ा योगानंद जी, और अनंतानंद जी बड़े प्रेम भाव से इन्हें उपासना के रहस्य समझाते, स्वामी जी द्वारा रचे हुए प्रस्थान त्रय आनंद भाष्य का भी बोध कराते। जब स्वामी रामानंदाचार्य जी की दिग्विजय यात्रा हुई थी, तब योगानंद जी भगवान राघवेंद्र सरकार की सेवा करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। स्वामी जी की पालकी चलती थी तो ठाकुर जी का सिंहासन अपने मस्तक पे रखकर पालकी के आगे उल्टे पैर चलते थे, और गुरु सेवा से, भक्ति से ऐसा इनमें दिव्य सिद्धि, दिव्य प्रताप, तेज आ गया था कि जब रामानंदाचार्य जी अपने परम प्रिय शिष्य गणगौर के राजा पीपा जी के यहाँ गए, तब पीपा जी तो सब राजपाट छोड़कर स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए थे, लेकिन उनकी छोटी रानी श्री सीता सहचरी जी भी साथ लग गई थी, और इन्होंने उनसे पीछा छुड़वाने के लिए कह दिया था कि यदि हमारे साथ चलना है तो राजसी वस्त्रों का त्याग करो, कंबल के टुकड़े पहनो तो हमारे साथ चलो, साधुशाही कपड़े पहनो। और रानी तैयार भी हो गई थी, और रानी की यही अद्भुत निष्ठा देख के योगानंद जी ने अपने सिद्धि के बल से उन कंबल के टुकड़ों को रेशमी वस्त्र बना दिए थे। ऐसी दिव्य भक्ति का चमत्कार था इनमें। जब सब जगन्नाथपुरी जी में गए थे स्वामी जी और सब शिष्यगण, और स्वामी जी ने वहां चंदन तालाब का जीर्णोद्धार किया था, परंतु उसमें जल नहीं था, केवल जीर्णोद्धार किया। तब योगानंद जी ने ही अपने सिद्धि बल से सरोवर को लबालब जल से भर दिया था। विजयनगर में भी एक अत्यंत उग्र रूप धारण करके शैव वैष्णव विरोध को इन्होंने शांत किया, अपनी शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा, सिद्धि बल के द्वारा सबको शांत किया। श्रीधाम वृंदावन में जब ये गए तो स्वयं श्री जी ने लाकर इन्हें अपने हाथों से खूब सुंदर दूध पान कराया था, जिसे पीकर तो ये प्रेम में भर कर श्री वृंदावन में विचरते रहते थे। इसी प्रकार अनेक चमत्कारों से पूर्ण था इनका जीवन। जीवन के अंतिम समय में ये गंगा सागर के संगम पे निवास करते हुए भक्ति का खूब प्रचार कार्य किया करते थे। और जैसा कि हमने बताया, स्वयं कपिल देव भगवान के ही अवतार थे ये। तो जब लीला संवरण का समय आया, धराधाम छोड़ने का समय आया, कार्य पूर्ण हो गया इनका, तब अपने ही स्वरूप कपिल देव भगवान के श्री विग्रह में, जो कि गंगा सागर में है, उसी में ये विलीन हो गए और धराधाम को छोड़कर ठाकुर जी के पास पहुंच गए। योगानंद जी अपने उपदेश वाणी में सबको समझाते थे, कहते थे, प्रीति कीजिए राम सो जिमि प्रतिवर्ता नारी, जिमि प्रतिवर्ता नारी न कुछ मन में अभिलाषे, तैसे ही भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखे, राम रूप रस त्यागी विषय रस स्वाद ना चाखे, योगानंद सुजान आन को नाम न भागे, नेकई में व्रत नासिए आन के और निहारी, प्रीति कीजिए राम सो जिमि प्रतिवर्ता नारी। रघुनंदन की झलक लगी भूली जात सब जोग, भूली जात सब जोग लगे जब राम नयन सर, पुण्य पाप सब जरे बढ़े उर विरह निरंतर, कोटिक वर्ष तप करे विरह जिनको बड़ी तासो, योगानंद मिन मीत हृदय की कहिए कासो, प्रेम रंग जही अंग लगे ताही सुहात न भोग, रघुनंदन की झलक लगी भूली जात सब जोग। अर्थात समझाते थे अपनी वाणियों में कि यदि ठाकुर जी से, राम जी से प्रीति करनी है तो उसी तरह होनी चाहिए जैसे कोई प्रतिव्रता नारी हो। ठाकुर जी में अनन्यता होनी चाहिए,
ये नहीं कि कोई कष्ट आए तो बाकी देवी देवता को पूजने भाग जाओ। निष्ठा यदि ठाकुर जी में है तो अनन्य निष्ठा ठाकुर जी में ही रहनी चाहिए, राम जी में ही रहनी चाहिए। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, राम जी हैं तो बस सब कुछ अपने राम जी पे ही निर्भर करता है, उन्हीं से मांगना है और किसी से अब कुछ नहीं मांगना। प्रसन्न है तो राम जी के साथ, दुखी है तो राम जी के साथ, राम जी को छोड़कर और कहीं नहीं भटकना। अब तो अनन्यता का उपदेश दिया करते थे कि निष्ठा कैसी होनी चाहिए। जैसे कोई पतिव्रता नारी हो, उसका सब कुछ अपने पति से ही है, वैसे ही हम सबके इष्ट एक होने चाहिए। जो भी हमारे इष्ट हैं उन्हीं में ही हमारी निष्ठा प्रबल होनी चाहिए। जैसे कि चातक, चाहे कितना ही मेघ बरस ले, गंगा जी का जल मिल जाए, लेकिन वो कुछ नहीं पीता, केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, चाहे प्यासा मर जाए। वैसे ही हमें अपने राम जी में निष्ठा होनी चाहिए। तो ऐसे ही उपदेश देते थे योगानंद जी महाराज। तो ये दिव्य चरित्र, तो आज यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे ठाकुर जी श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।